नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी से पहले बैरूने मुल्क किसको कॉल की थी, शहबाज शरीफ की डील कैसे टूटी और इस्लामाबाद के एक आलीशान बंगले में क्या हुआ था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी से पहले बैरूने मुल्क किसको कॉल की थी और इस्लामाबाद के एक बंगले का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता शाम मुस्लिम लीग नून के 5 रहनुमाओं को एक अहम पैगाम भेजा गया। उन्हें कहा गया कि वो रात को शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पहुँचें। ये रहनुमा पैगाम के मुताबिक शहबाज शरीफ के घर पहुँच गए। जब ये मीटिंग शुरू हुई तो उसमें एक राब्ताकार भी मौजूद था। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने एक सवाल किया। वो सवाल ऐसा था जिस पर सब हैरान रह गए। वो सवाल क्या था उसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ अहम हकाइक से आगाह करते हैं जिससे आपको इस पूरे मामले का पस मंज़र आसानी से समझ आ सकेगा। तो मामला यह है कि नैब के एक अफसर के सामने एक रिपोर्ट रखी गई। ये रिपोर्ट 3.5 माह में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़े फार्म हाउस की ज़मीन का जिक्र था। इस ज़मीन की जो मालियत है, यानी इस ज़मीन की जो कीमत है, वो 3 अरब रुपए बताई गई है। ये ज़मीन इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में है और ये जो इलाका है ये फार्म हाउसेस के लिए मशहूर है। यहाँ अमीर कबीर तरीन लोगों के अरबों रुपए मालियत के फार्म हाउसेस हैं। कहने को तो ये फार्म हाउसेज हैं, लेकिन यहाँ जो अमीर कबीर लोग हैं उन्होंने आलीशान महल नुमा बंगले तामीर कर रखे हैं। इसी रिपोर्ट में 3 मार्केटों का भी जिक्र है। ये मार्केटें कराची, पेशावर और कोयटा में हैं। इसी तरह इस रिपोर्ट में सैकड़ों कनाल अराजी का भी जिक्र है। ये सब असासे, यानी चक शहजाद की 3 अरब रुपए मालियत की ज़मीन, 3 शहरों में मार्केटें और सैकड़ों कनाल अराजी, ये जो सारे असासे हैं ये नैब की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के निकले। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ है। वो मोड़ क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और आगे चलकर ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद के एक बंगले में क्या हुआ था। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता शाम जो मीटिंग की उसमें शरीक अफराद से पूछा कि कल यानी पीर के रोज़ उनके साथ क्या होने वाला है। उन सब में से एक शख्स के सिवा बाकी सब का जवाब जो है वो एक ही जैसा था। वो क्यों, उसकी वजह भी आपको बताते हैं और शहबाज शरीफ पर रेफरेंस की जो हैरानकुन तफसीलात हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का एक मुलाजिम था मलिक मकसूद, उसकी माहाना तनख्वाह 16,000 रुपये थी। अब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले इस मुलाजिम के अकाउंट में 2 अरब 30 करोड़ रुपए डाले गए। इसी तरह एक और मुलाजिम रजा अब्बास के अकाउंट में 1 अरब 20 करोड़ रुपए, गुलाम शब्बर के अकाउंट में 1 अरब 10 करोड़ रुपए, खिजर हयात के अकाउंट में 1 अरब 40 करोड़ रुपए, मोहम्मद गौस के अकाउंट में 88 करोड़ रुपए, इकराम के अकाउंट में 65 करोड़ रुपए, तनवीर के अकाउंट में 51 करोड़ रुपए और तोकीरुद्दीन के अकाउंट में 48 करोड़ रुपए डाले गए। और यहाँ से 2 पुरस्कार किरदारों शुएब कमर और मसरूर का खेल भी शुरू हो गया। ये दोनों शहबाज शरीफ के कैश बॉयज थे और ये जो दोनों शख्सियात हैं ये हिरासत में हैं। रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 11 मुलाजमीन के जरिए 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की और अब इस रेफरेंस में 4 अहम तरीन जो अफराद थे उन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया और ये चारों अफराद जो हैं वो नैब के वादा माफ गवाह बन गए हैं। और रेफरेंस में जिन 16 अफराद को नामजद किया गया उनमें से 6 अफराद का ताल्लुक शहबाज शरीफ के ख़ानदान से है। अब इस पूरे तनाजुर में
शहबाज शरीफ को मालूम था कि उनकी जमानत मंसूख हो जाएगी और उनकी गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा इम्कान है। इस दौरान उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम भिजवाने की कोशिश की। इस पैगाम के लिए उन्होंने एक ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मज़ाहमत नहीं, मफाहमत की सियासत के हक़ में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 25 साल से फ़ौज से राब्ते में हैं और शहबाज शरीफ ने इस नुक्ते पर भी बड़ा ज़ोर दिया कि मशावरत से और मफाहमत से ही मुल्क आगे चल सकता है। यानी उनका मतलब ये था कि ताकतवर हलकों से मशावरत और मफाहमत से ही मुल्क जो है वो आगे जा सकता है। उनका ये जो मफाहमत वाला बयान था, इसकी हेडलाइंस भी बनी और इसका मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया जाए कि वो नवाज़ शरीफ की जो मज़ाहमत वाली पॉलिसी है उस पॉलिसी की हमायत नहीं करते और इसके बदले शायद ताकतवर हलकों की जानिब से उनको कोई रिलीफ मिल जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में मौजूद चारों अफराद ने उन्हें बताया कि उनके ख्याल में वो गिरफ्तार होने वाले हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि APC में जो तकरीरें हुई, अगर वो तकरीरें ना होती तो उनकी गिरफ्तारी ना होती, क्योंकि इससे पहले भी नैब की ये कोशिश रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो एक ख़ास वजह से गिरफ्तारी से बचते रहे थे और वो एक ख़ास वजह उनकी अहम हलकों से बहुत अहम नौइयत की राब्ताकारी थी। और ये जो मीटिंग थी जो शहबाज शरीफ के घर हुई, उसमें नवाज शरीफ के एक राब्ताकार भी मौजूद थे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पहले ही बता दिया कि उन्हें यकीन है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी वजह यह थी कि शहबाज शरीफ को जहां से मस्बत सिग्नल मिलने की उम्मीद थी, जहां से ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद थी, वो सिग्नल उन्हें नहीं मिला था। और यहाँ अहम बात यह भी है कि हमने आपको कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में ये भी बताया था कि शहबाज शरीफ ने अपने राब्ताकारों के ज़रिए ताकतवर हलकों से राब्ता किया था। इस राब्ते में उनकी कोशिश थी कि ताकतवर हलके गिरफ्तारी से बचने में उनकी मदद करें, लेकिन ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को ये जवाब दिया गया था कि ये पूरा मामला नैब, अदालत, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान है, इसलिए जो अहम हलके हैं वो इस पूरे मामले में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं इस्लामाबाद के बंगले के मामले पर। तो आपको बताएं कि ये बंगला इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में है और ये जो सेक्टर F8 है इस्लामाबाद का, ये इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाकों में शुमार होता है और यहाँ बड़े बड़े कारोबारी अफराद, गैर मुल्की सफारतकार और बड़ी बड़ी कंपनियों के सरबराहान रहते हैं। अब इस सेक्टर में एक आलीशान बंगला है और ये बंगला मौलाना फजलुर रहमान की मलकियत था, लेकिन नैब ज़राए के मुताबिक जब नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के असासों की तहकीकात शुरू की तो कुछ अफराद इस बंगले में आए और ये जो अफराद इस बंगले में आए वो मौलाना फजलुर रहमान के करीबी लोग थे। उनके साथ कुछ ब्रोकर्स यानी प्रॉपर्टी डीलर्स भी थे और नैब की तहकीकात का अगला मरहला शुरू होने से पहले इस बंगले को बेच दिया गया। नैब ज़राए का कहना है कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो बंगला है ये मौलाना फजलुर रहमान की ही मलकियत था और मौलाना ने अपनी आमदन के जो ज़राए ज़ाहिर किए थे उनके असासे, उनकी आमदन के जो ज़राए हैं उनसे कई 100 गुना ज़्यादा हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत का कहना है कि नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ गिरफ्तारियों से बचने के लिए APC बुलाई थी ताकि दबाव डालकर इस्टेब्लिशमेंट से कोई रिलीफ हासिल किया जा सके। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एक बहुत अहम पैगाम भी दिया है और ये जो पैगाम है मरियम नवाज ने बहुत ही सोच समझ कर दिया है। मरियम नवाज ने इस पैगाम में आसिम सलीम बाजवा के जो मुबैना असासों का मामला है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और एक नहीं कई मरतबा उन्होंने कहा कि आसिम सलीम बाजवा के जो मुबैना असासों की खबर थी उस हवाले से तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है और उनका अपना जो बयानिया है यानी मज़ाहमत करने का बयानिया, उस बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। उनके इस बयान से
ये इशारा मिलता है कि नून लीग के कई रहनुमा इस बयानिए की वजह से नून लीग से अलग भी हो सकते हैं और इस बारे में नून लीग की क़यादत के पास यकीनन कुछ इतलात भी मौजूद होंगी। इससे पहले ही नून लीग के कुछ रहनुमा निजी महफिलों में ये कहते हुए पाए गए हैं कि नवाज शरीफ ने जो APC में तकरीर की थी उसकी वजह से उनके लिए मुल्क में बहुत बड़ी सियासी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।